इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। वालेकुम अस्सलाम। आपने अहमद को पैसे दिए हैं क्या? हाँ, मैं तुमसे बात करने। क्यों दिया आपने उसको पैसे? और मुझे क्यों नहीं बताई आपने ये बात? क्योंकि तुमने जो हरकत की है बहुत ही गिरी हुई हरकत है। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। एंड इट्स ऑल्सो वेरी अनएथिकल। मामा ये बिजनेस है, इसमें एथिक्स कहां से आ गए आपके? दिस इज सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस। वैल्यूज एंड एथिक्स के बगैर ना जिंदगी में कुछ नहीं होता सही। तुमने तो अभी बिजनेस टेक ओवर किया है। मैं तो सालों से तुम्हारे बाबा को देख रही थी बिजनेस चलाते हुए, एंड ही वाज ऑलवेज वेरी एथिकल। अरे खुदा को माने, मुझे बाबा से कंपेयर मत करें आप। मेरा अपना तरीका है काम करने का। तुम्हारा जो भी तरीका है ना, ये सब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। उन्हें फाइनेंशियली ना तुम परेशान नहीं कर सकते। उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अहमद अभी पढ़ रहा है। तो मेरा क्या इसमें है? इट्स नॉट माय हेडेक। आपकी वजह से सारा प्लान फेल हो गया। सज्जल की वजह से कितना नुकसान हुआ है मालूम है आपको? हाँ, आज बेहतरीन मौका था उसको ऑफिस से जलील करके बाहर निकालने का, लेकिन आपकी वजह से प्लान कैंसिल हो गया। आपको तो यह भी नहीं पता कि उनकी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। मुझे एक बात बताएं, यह आपको अपने आप को अजीम साबित करने का क्या तुक है? हाँ, पहले आपके वो गलत फैसले के खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, और अब आप बिजनेस में लहजे में बात कर रहे हैं मामा से। लहजा वहजा छोड़ो, उनको समझाओ कि बिजनेस में इंटरफेयर ना करें। इंटरफेयर कर सकती हैं भाई, राइट है उनका। और ये बिजनेस सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। अच्छा, तो मेरे भाई जब बाबा की डेथ हो गई थी तो ये बिजनेस कौन संभाल रहा था? क्या लगता है आपको? दिन रात मैंने काम किया है, मैंने मेहनत की है। तो मैं भी तो आपके साथ ही काम करता हूं ना। अच्छा, पकड़ नहीं? क्या बोला तुमने? तुम कितने रिलायबल हो ना, इसका मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इस बिजनेस से बैक ऑफ हो जाऊं तो तुम संभाल लोगे ये बिजनेस? हाँ, कर लूंगा मैनेज। एक बार आप पीछे हट के देखें, चैलेंज करता हूँ, सब संभाल लूंगा। असद, तुम्हें बड़े भाई से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत किसने दी है? जाओ यहाँ से। भाई आपसे रूड हो रहे थे तो। डजंट मैटर बेटा, ये मेरे नवीद का आपस का मामला है ना। तुम जाओ, गो, चलो, शाबाश। पागल हो गया ये। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा और मैंने ना कभी भी किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं की। मैं अपने बच्चों को भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो ये करें किसी के साथ। आइंदा ऐसी चीप और गिरी हुई हरकत मत करना, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। अगर तुमने ऐसी हरकत की भी ना तो ये शिकायत लेके तुम वापस आ रहे होगे मेरे पास, क्योंकि मैं उनके खर्चे भरती रहूंगी। आई वोंट अलाउ दिस टू हैपन, डू यू अंडरस्टैंड? मैंने जो कहना था कह दिया है, एंड दैट्स इट, राइट? मना तो किया था ना सज्जल। हाँ, वो तुझे पता है सुबह माँ बेटों के बीच में कितनी लड़ाई हुई है। इतना सुकून मिला है मुझे, कसम से। इस नवीद ने तो पहले ही मेरा दिल जलाया हुआ था, इसलिए अस्मा को ना मैंने उरूसा और ये असद वाला किस्सा बता दिया है। वैसे कितने अफसोस की बात है, वो आप लोग से इतना अच्छा चल रहे हैं और आप लोग उनको दुख देके खुश हो रहे हैं ना। तो ये नवीद क्या कर रहा है? अरे नवीद भाई पे गुस्सा मुझे भी है, मगर इस टाइम ना वो अपने हक पर है। आप ही को ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। अहमद, तो फिर शुरू हो गया। जाहिर है इस वक्त इसके हाथ में उनकी दी हुई रिश्वत जो है, उन्हीं की जुबान बोलेगा ना ये, उन्हीं से हमदर्दी होगी इसे। आप ही में अंधा और बहरा नहीं हूं, मैं अस्मा आंटी की नेचर को जान चुका हूं। वो बहुत अच्छी हैं, एटलीस्ट आप लोगों की तरह नहीं है किसी को दुख देके खुश हो। होए, तू मेरा है कि अस्मा का है बेटा? खुश हो जाएं आप। कितनी अच्छी खिलाड़ी हैं वो, आपके ही मोहरे से आपको ही मात दे रही हैं वो। कुछ सीख लें अकल।
मॉम आप फाहद से बात करें। फहद से किस सिलसिले में बात करूं बेटा? वो हनीमून का प्लान कैंसिल कर रहा है क्यों? क्या बिजी हो गया है? अपनी अम्मी की वजह से। कह रहा है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ओह आई सी। ये सब उसकी अम्मी जानबूझकर कर रही हैं। पता है आपको, वो मेरे बारे में इतनी अजीब बातें करती हैं, ऐसे रियलाइज कराती हैं। आई फील सो एम्बेरस। क्यों? क्या कहती है फरीदा तुमसे? यही कि मुझे घर के काम नहीं करने आते, मैं तो नौकरों से काम करवाने की यूज्ड हूँ, और वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल नहीं सकती। ये तो बात सच है बेटा, तुम्हें काम नहीं आते। मॉम मुझे उनकी बातें तंजिया लगती हैं। नहीं, फरीदा का लहजा ही ऐसा है। मॉम आप फहद से बात करें ना, आप बात करेंगी तो वो मान जाएगा। बेटा मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकती ना, तुम प्यार से उससे बात करो, समझाओ, और ये जो ट्रिप है ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो ना, इतना लंबा ना जाओ फिर। वो 1 वीक का ही तो कह रहा है। तो ठीक है ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम, 1 वीक इज गुड इनफ। देखो डोंट बी स्टबर्न बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मॉम आप मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे। फहद को मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। बेटा मनमानी मत करो, डोंट बी स्टबर्न। अगर अपनी मनमानी है ना तो फिर माननी भी पड़ेगी। और अपनी जिम्मेदारियां समझो पहले, घूमने फिरने के लिए तो बहुत वक्त है तुम्हारे पास। मैंने आपका लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं की। अनफॉर्चुनेटली आप मेरी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहती, इसलिए आपसे बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो, कैसे समझाऊं इस लड़की को मैं? सिद्धि, तुम आंटी से मेरी कंप्लेन कर रही थी। नहीं, मैं वो तो उल्टा तुम्हारी फेवर कर रही थी और मुझे समझाना शुरू कर दिया। चलो शुक्र है बचत हो गई, वरना ससुराल में एक और पेशी लग जाती। क्या क्या मतलब? अनम, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे इश्यूज हमारे बीच में रहें, तुम उन्हें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस ना करो? फहद, मैं अपनी मामा से बात कर रही थी। तुम उनसे मेरी अम्मी की बुराइयां कर रही थी, उनकी बातों को नेगेटिव वे में कन्वे कर रही थी। देखो अनम, हमारे बीच में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वो चंद घंटों या चंद मिनटों में ख़त्म हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर ख़ानदान के बीच में इख्तिलाफात पैदा हो जाए या कोई गलतफहमी क्रिएट हो जाए तो वो सालों साल दिलों में रहते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा चलो, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करती तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात मान लो ना यार। सिर्फ 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अनबिलीवेबल। लगता है तुमने ना कसम खाई हुई है कि कभी मैच्योर नहीं होना, हमेशा ये चाइल्डिश एटीट्यूड ही रखना अपना। तुमने इंटरफेयर करके झगड़े का रुख अपनी तरफ कर दिया। खैर, एक बात का अंदाजा मुझे बहुत अच्छी तरह से हो गया कि उनके दिल में मेरे लिए कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा है। डोंट टॉक रबिश। नो मॉम, मैं उनकी डोमिनेंस अब तक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्हें ये गुरूर है कि उनके अलावा बिजनेस कोई मैनेज ही नहीं कर सकता। बेटा नवीद, आओ बेटा। Aswad, how can you be so ridiculous? तुम ये सोचते हो मेरे बारे में? नहीं वो तुम्हें लगता है मेरे अंदर अकड़ भरी हुई है? हाँ? और मैं तुम्हें इंफीरियर समझता हूं? एक मिनट मामा, एक मिनट। मैं ही पागल हूं? मैं अपनी जात को बुला के अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूं, और यहां मेरा कोई एहसास ही नहीं है। बेटा यू ओवर रिएक्टिंग। एक मिनट मामा,
And to begin with, this was not my fight. ये मेरी लड़ाई नहीं थी, ये आपकी लड़ाई थी। आपके साथ बाबा ने बुरा किया, उन्होंने ज्यादती की आपके साथ। मैं तो आपको अजाला करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल, इस लड़ाई से अब मैं बैक ऑफ कर रहा हूं। Is that what you think? वो ऐसी एक मिनट, फिर ऐसा करते हैं ना। असद साहब, कल से मैं काम पे नहीं आऊंगा। कल से तुम संभालना पूरा बिजनेस, ओके? थैंक यू। नवीद बेटा, मेरी तुमने क्या कर दिया? अब मुझसे तभी बात करना जब तुम अपने भाई से माफी मांगोगे। नो, इनफ।